हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका टेक टॉक्स। मेरे चैनल में आपको डेटा इंजीनियरिंग की सारी वीडियोस मिलेंगी। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। डेटा इंजीनियरिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स हम बेसिक से एडवांस तक सब कवर करेंगे, ताकि जो लोग न्यू हैं डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में ये वीडियोस उनके लिए भी काम आ सके, और जो लोग अपनी स्किल्स को एडवांस करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये उनके भी काम आ सकें। तो शुरू करते हैं डेटा इंजीनियरिंग की जर्नी। अगर आप लोग भी इस जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल दीपिका टेक टॉक्स। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस डेटा इंजीनियरिंग का के कोर्स में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले मैं कवर करूंगी सीक्वल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सीक्वल क्या होती है, हम सीक्वल को क्यों यूज करते हैं और सीक्वल क्यों इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में सीखना। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग, और अगर आप डेटा साइंस, अगर आप डेटा एनालिस्ट, और अगर आप बीए बिजनेस एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाहते हो, तो सीक्वल एक मस्ट स्किल है जो आपको सीखनी ही पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी डेटा मॉडलिंग, कि जब हमारे पास डेटा आता है, जब कोई भी रिक्वायरमेंट लेके बिजनेस यूजर हमारे पास आता है, तो हम उस डेटा को कैसे डिजाइन करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे डेटा वेयर हाउसिंग, कि डेटा वेयर हाउसिंग क्या होती है, क्योंकि आज के जमाने में आपको भी पता है कि डेटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उस इतने अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटा वेयर हाउस यूज करते हैं। तो हम वो भी सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे पाइथन, ताकि हम एडवांस स्किल्स भी सीख सीख सकें। फिर हम पाइस्पार्क सीखेंगे। फिर हम एंड टू एंड डेटा पाइपलाइन भी बनाएंगे ईटीएल में। और फिर उसके बाद हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। और इन बिटवीन मैं आपको इंटरव्यूज के क्वेश्चंस भी बताती रहूंगी, जैसे जैसे हम कोर्स में प्रोसीड करते रहेंगे। जैसे हम जब हम सीक्वल कर रहे होंगे, तो मैं आपको जैसे जैसे मैं आपको सीक्वल के कंसेप्ट बताऊंगी, मैं आपको हर कंसेप्ट के बारे में ये भी बताऊंगी कि क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो, आपको इंटरव्यू में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि आपके लिए नया हो। तो सबसे पहले मैं अपने कोर्स में सीक्वल कवर करूंगी। तो सीक्वल के जो कोर्स का रोड मैप रहेगा वो ऐसे रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सीक्वल के बेसिक्स। उसके बाद मैं आपको सीक्वल में बताऊंगी कि जॉइंस क्या होते हैं, हम जॉइंस को क्यों यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास ग्रुप बाय होता है, मैक्स, मिनिमम, सम, काउंट, ये सारे हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। तो किन किन सिनेरियोज में हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं। फिर एडवांस इक्वल फंक्शंस, जो कि आजकल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। विंडोज फंक्शन, जैसे रैंक हो गया, डेंस रैंक हो गया, रो नंबर हो गया, लैग, लीड, हम सब फंक्शंस को कवर करेंगे। उसके बाद हम सीटीज पढ़ेंगे, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं सीक्वल में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछेंगे। जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक्स में आपके कवर करते जाऊंगी, वैसे वैसे साथ में मैं आपको हर टॉपिक के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी। और हम बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद मैं आपको डेटा इंजीनियरिंग सिनेरियोज भी बताऊंगी, क्योंकि मुझे खुद 18 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में। तो मुझे पता है कि हम डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड में सीक्वल को कैसे यूज करते हैं। तो मैं आपको उस साइड से भी बताऊंगी कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब आप एक्चुअल में कंपनी में काम करोगे, तो आप कैसे सीक्वल को यूज करोगे। सीक्वल को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि डेटा क्या है। डेटा इज रॉ इंफॉर्मेशन सच एज कस्टमर नेम्स, ऑर्डर, ट्रांजैक्शन एंड लॉग्स। डेटा क्या है? कुछ भी, मतलब कुछ एक रॉ इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लो आपका नाम, आपका फोन, आपका ईमेल आईडी, ये सब क्या है? आपके बारे में रॉ इंफॉर्मेशन है, और इसी को हम डेटा बोलते हैं। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स। और प्रोसेस डेटा क्या है? जब हम डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, तो हम उससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर लेते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम फिर कोई डिसीजन लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मेरे पास रो डेटा है 100, 200, 300। अगर कोई मुझे ये वाला डेटा दे दे 100, 200, 300, तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इस डेटा का क्या करूं। अब
हमें इस डेटा को प्रोसेस करना है। जब मैंने इस डेटा को प्रोसेस किया तो मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आई कि ये जो 100, 200 और 300 है, ये क्या है, डेली सेल्स है। जैसे किसी भी स्टोर में ये डेली सेल्स है। तो इससे मैं क्या इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ कि मेरी जो सेल्स हैं वो रोज इंक्रीज हो रही हैं, कि पहले दिन 100 थी, फिर 200 हो गई, फिर 300 हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा, कि मतलब हमारे पास डेटा एक बहुत ही रॉ फॉर्म में होता है। हम उसको क्या करते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, हम उस डेटा को इस तरह से बनाते हैं ताकि हम उससे कोई इंफॉर्मेशन ले सकें, और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। जो हमारा डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, हम उसको कहाँ पे रखते हैं। डेटा को स्टोर हम करते हैं डेटाबेस में, और डेटा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है डेटाबेस में, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वो एक टेबल में स्टोर होता है। जैसे मान लो कि कस्टमर है, कस्टमर का डेटा हम कस्टमर टेबल में स्टोर कर लेंगे। एम्प्लॉय है कोई, उसका डेटा हम एम्प्लॉय टेबल में स्टोर कर लेंगे। अगर कोई सेल्स सेल्स में बंदा है तो उसका डेटा हम सेल्स टेबल में स्टोर कर लेंगे। तो ऐसे करके हम डेटा को बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करेंगे। और जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं वो क्या है, डेटाबेस। तो जो हमारे डेटाबेस हैं, पॉपुलर डेटाबेसेस हैं, वो कौन कौन से हैं? सीक्वल सर्वर, सीक्वल सर्वर में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पोस्टग्रेस सीक्वल में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। माई सीक्वल में स्टोर कर सकते हैं, और एक्टल में स्टोर कर सकते हैं। स्नोफ्लेक में भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और आजकल हम डेटाब्रिक्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हमें सीक्वल की जरूरत क्यों पड़ी? अब मैंने आपको बताया कि डेटा क्या है। डेटा क्या है? एक रॉ इंफॉर्मेशन है। और डेटाबेस क्या है? जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो डेटा को डेटाबेस से फेच करने के लिए, डेटा को डेटाबेस से लेके आने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सीक्वल का। तो हम ये बोल सकते हैं कि SQL इज द फाउंडेशन फॉर डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, BI रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। क्योंकि ये चारों जो फील्ड्स हैं, इनमें हम क्या करते हैं, डेटा को यूज करते हैं। डेटा को हम लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और फिर उससे प्रोसेस करके हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। तो सीक्वल हमें क्या हेल्प करती है कि हम हमें डेटा रिट्रीव करने में हमारी हेल्प करती है, फिल्टर करने में हमारी हेल्प करती है, एग्रीगेट एंड एनालाइज डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। अगर मुझे डेटाबेस में से कोई भी डेटा लेके आना है तो मैं कैसे लेके आऊंगी? विद द हेल्प ऑफ सीक्वल। सीक्वल क्या है? बेसिकली एक लैंग्वेज है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। व्हाट इज सीक्वल? सीक्वल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड हमने क्यों बोला? क्योंकि डेटाबेस में जो भी डेटा है, मैंने आपको बताया कि वो टेबल्स में स्टोर होता है। और टेबल्स में डेटा कैसे स्टोर होता है? इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो हम उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं, कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमने डेटा को स्टोर कर लिया। इट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस कौन से होते हैं? जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं इन टेबल्स, इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सीक्वल मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं। डेटा इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, डेटा एनालिटिक्स में यूज करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस में यूज करते हैं, रिपोर्टिंग में यूज करते हैं, डेटा साइंस फील्ड में यूज करते हैं। आजकल आपको किसी भी फील्ड में अगर जाना है, किसी भी फील्ड में, तो आपको ये सीक्वल स्किल तो आनी ही चाहिए। जो पॉपुलर डेटाबेस हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सीक्वल सर्वर, पोस्टग्रेस सीक्वल, माई सीक्वल, ओरेकल, स्नोफ्लेक, डेटाबेस। इन सब में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि सीक्वल को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, और फिर हम अपनी क्वेरीज लिखना शुरू करेंगे सीक्वल के साथ। अगर आप मेरे साथ डेटा इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज एक नई वीडियोस डालूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं हर वीक एक वीडियो डालूं और आप लोगों का
जो कनेक्ट है वो टूट जाए। तो मैं हर रोज एक वीडियोस डालूंगी। कंटेंट कम होगा, लेकिन इस तरह से होगा कि आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगा और आप बहुत इजीली डेटा इंजीनियरिंग विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स आप इस फील्ड के लिए तैयार